पहचाने भी नहीं जाते और उनका डीएनए भी नहीं हो पाता। इसी तरह के केस का मैं खुद गवाह हूँ। एक दफ़ा 2021 में जब मैं कमीशन की पेशी के लिए गई तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि 15 लाशें अस्पताल में हैं, आप जाके देख लें, कई आपके भाई उनमें नहीं है। और मैं 2 मरतबा उन लाशों को देखने गई, कांपते हुए, मेरे पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। एक ऐसा लाश था जिसका चेहरा बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा मसख किया गया था और किसी ने मुझे कहा कि वो आसिफ की तरह लग रहा है। बहैसियत एक बहन मेरे लिए वो एक बहुत मुश्किल लम्हा था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे और मैं 2 मरतबा उन लाशों को देखने गई, लेकिन वो इतने मसख किए गए थे कि वहाँ पे मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। और फिर किसी ने मुझसे पूछा, आपने देखा उनमें आसिफ नहीं था? मैं उसे यही कहना चाह रही थी कि हाँ आसिफ नहीं था, लेकिन जब मैं सोचने लगी तो मैंने ये सोचा कि अगर वो आसिफ नहीं था तो कौन था? आया वो एक बलोच नहीं था? क्या मैं किसी बलोच की बहन नहीं हूं? या कि उसके बहन, वालिदैन, बच्चे नहीं थे जो इस तरह से उसे मसख किया गया? आज तक वो लाश मुझे याद है, उसकी आंखें भी निकाले गए थे, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके सीने पे दाग, उसके जिल्द को जलाया गया था। चूंकि मैं खुशदार से ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें भी बरामद हुई तूतक में, और बहुत से फैमिलीज आज भी इंतज़ार में हैं। या कि मुल्तान की वो 300-400 लाशें जो हुलिये के हिसाब से बलोच लग रहे थे, हम वो फैमिलीज जो सालों से अपने प्यारों की राह देख रहे हैं, हम क्या समझें? अदालतों, कमीशनों, हर जगह पर हम ठोकरे खा के मायूस हो चुके हैं। हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हमें यहाँ पे इस्लामाबाद की शहरी कहते हैं, आप लोगों को सलाम है, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? ये उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो हम सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पे हम इन अजियतों को बर्दाश्त करते हैं, हमारे दिल में एक सुकून है कि मैं खामोश नहीं हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं अपने भाई को भूली नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसमें एक पूरा खानदान जिससे मुतासिर होता है। जैसे मेरे कज़न रशीद की वालदा 5 महीने पहले उसे हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल कर गई। आखिरी वक्त कलमे की जगह वो अपने बेटे का नाम लेती रही। या मेरी वालदा, जब एक दिन मैं अपनी वालदा के पास बैठी तो मेरी वालदा ने रोना शुरू किया और कहने लगी कि मैं आसिफ की हंसी भी भूल चुकी हूँ। आसिफ हमारे लिए सिर्फ भाई नहीं था, वो हमें हमारी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज था। जब वो चलता था हम उसके पैरों में देखते थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम उस भाई को खो देंगे जिससे हमारी जिंदगी जुड़ी है। उसके बाद हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, घर से बेघर हुए, कितने सालों से इन्हीं सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये जाकिर जान के वालदा की कहानी नहीं है, ये बलूचिस्तान की कहानी है। बलूचिस्तान का हर घर इसी मसले से मुतासिर है। बलूचिस्तान में ऐसा घर है ही नहीं जिसमें एक मसक लाश फेंकी ना गई हो या जिससे उनके नौजवान बेटे लापता ना किए गए हो। और जब हम सवाल करते हैं तो हमें कहते हैं दहशतगर्द है। आए बताए हमें, हमने क्या दहशतगर्दी की है? जब हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च वाले हमारे दोस्त आए, आपने हम पे तशद्दुद किया, आपने सालों से हमारे प्यारों को बगैर किसी सबूत के, आपके किस कानून ने कहा कि आप किसी फर्द को लापता कर दें? दहशतगर्द आप है या हम हैं? जो हमारे हाथ में सिर्फ एक तस्वीर है। और जेल से जब हमें जबरदस्ती क्वेटा ले जाने की कोशिश की गई तो मेरे हाथों में मेरे भाइयों की तस्वीरें थी।
اور میرے ہاتھ سے رشید کی، وہ جب مجھے کھینچ رہے تھے میرے ہاتھ سے رشید کی تصویر گر گئی اور اس نے اس تصویر کو لات ماری۔ کیا وہ تشدد کم ہے؟ 6 سالوں سے آپ میرے بھائیوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ ان کے جو دوست بازیاب ہوئے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کیا وہ کسی سنیما ہال سے نکل کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں؟ جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے شاید پوری زندگی ہم ان سب کو نہیں بلا پائیں گے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں جتنا ہم نے سہا ہے آپ ہمارے پیاروں کو لا دیں، ہم سب کچھ بلا دیں گے۔ آپ نے جتنا ہمارے ساتھ ہماری تذلیل کی، ہمارے اوپر تشدد کیا، ہمیں کھینچا، ہمارے دوپٹے نکالے، پھر بھی ہم ان سب کو بلا دیں گے۔ آپ صرف ایک دفعہ ہمارے لوگوں کو لے کر آئے سامنے۔ کیا ہمارے لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ انہیں عدالت میں آپ لانے سے قاصر ہیں؟ آپ ہم پر انڈیا اور راہ کے الزامات لگاتے ہیں۔ اسی راہ کا ایجنٹ آیا تھا آپ کے ملک میں، آپ نے اس کو وہ حقوق دیے، تو پھر ایک بلوچ کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اگر ہم بہت سی تکالیفیں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں۔